याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता में एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम धर्मेंद्र शंकर है। उनकी मां शुभा भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायिका थीं। 1972 में 6 साल की उम्र में उन्होंने आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो कलकत्ता के लिए गाना शुरू किया। 10 साल की उम्र में उनकी मां उन्हें एक बाल गायिका के रूप में मुंबई ले आईं। उन्हें सलाह दी गई कि वे अपनी आवाज के परिपक्व होने तक प्रतीक्षा करें, लेकिन उनकी मां दृढ़ रहीं। याग्निक को राज कपूर का परिचय पत्र मिला। कपूर ने लड़की को सुना और उसे एक पत्र के साथ जाने माने संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर के पास भेजा। शास्त्रीय शैली में प्रशिक्षित याग्निक ने 6 साल की उम्र में आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो कलकत्ता के लिए भजन गाना शुरू किया। उनका पहला गाना 1980 में फिल्म पायल की झंकार के लिए था। इसके बाद लावारिस 1981 में मेरे अंगने में गीत आया। इसके बाद फिल्म हमारी बहू अलका 1982 में आया। उन्हें फिल्म तेजाब 1988 के गीत 1 2 3 से बड़ा ब्रेक मिला। उन्होंने कहा है कि जिस दिन उन्होंने 1 2 3 रिकॉर्ड किया उस दिन उन्हें तेज बुखार था। इस गीत ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका के लिए 7 फिल्मफेयर पुरस्कारों में से पहला पुरस्कार दिलाया। हिंदी के अलावा उन्होंने 25 से अधिक भाषाओं में गायन किया है। उन्होंने दुनिया भर में लाइव कॉन्सर्ट में भी परफॉर्म किया है। मिड डे को दिए एक इंटरव्यू में याग्निक ने बताया कि वह अपने समय में रोजाना 5 गाने रिकॉर्ड करती हैं। 1993 में याग्निक ने इला अरुण के साथ एक आकर्षक गीत चोली के पीछे क्या है गाया। आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए बोलों के कारण इस गीत ने विवाद खड़ा कर दिया। इस गीत के लिए उन्हें दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार मिला, जिसे उन्होंने इला अरुण के साथ साझा किया। 1994 में उन्होंने सहगायक कुमार सानू और इला अरुण के साथ फिल्म अमानत में एक और मोहक गीत दिन में लेती है गाया, जिसे बप्पी लाहिड़ी ने संगीतबद्ध किया था और अनवर सागर ने इसके बोल लिखे थे। युगल संस्करण के अलावा उन्होंने इला अरुण के साथ गीत का महिला संस्करण भी गाया। उन्होंने कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ कई शो किए हैं। 90 के दशक में याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ज्यादातर गाने नायिकाओं के लिए गाते थे। याग्निक ने 1997 में पुरस्कार विजेता गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार राजू सिंह के साथ मिलकर तुम याद आए, 2002 में जावेद अख्तर और गायक हरिहरन के साथ तुम आए और 2003 में जावेद अख्तर और गायक संगीतकार शंकर महादेवन के साथ शायराना जैसे निजी एल्बमों पर काम किया। उन्होंने हनुमान चालीसा और विभिन्न भक्ति गीत भी गाए हैं। चाइना गेट से उनका गाना छम्मा छम्मा फिल्म मॉलिन रूज के साउंड ट्रैक के हिंदी सैड डायमंड्स गाने में शामिल किया गया था। 2012 में उन्होंने सोनू निगम के साथ भारत के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के हिस्से के रूप में शिक्षा का सूरज गीत गाया, जिसके लिए उन्हें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने सम्मानित किया। इसके अलावा 2012 में हिंदी सिनेमा के 100 साल पूरे होने के अवसर पर फिल्म ताल के उनके गीत ताल से ताल मिला को देसी मार्टिनी, हिंदुस्तान टाइम्स और फीवर 104 द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में सदी का सर्वश्रेष्ठ गीत चुना गया था। इसके अलावा फिल्म खलनायक के उनके गीत चोली के पीछे को सनोना द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में सदी का सबसे हॉट गीत चुना गया था। याग्निक लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं में भी शामिल रही हैं। 2014 में याग्निक ने फिर से सोनू निगम के साथ मिलकर बाल स्वास्थ्य जागरूकता के लिए फूल खिल जाएंगे गीत गाया। उन्होंने एल्बम विमेंस डे स्पेशल स्प्रेडिंग मेलोडीज एवरीवेयर के लिए मैंने ली जो अंगड़ाई नामक एक गीत भी गाया। इसे फरीद साबरी, हरीश चौहान और गुरुदत्त साहिल ने संगीतबद्ध किया था और सुधाकर शर्मा ने लिखा था। 2015 में उन्होंने अगर तुम साथ हो गाया। उन्होंने बताया कि गीत के संगीत निर्देशक AR रहमान स्टूडियो में मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्काइप वीडियो कॉल पर उन्हें निर्देश दिए और कहा कि उन्हें गीत को अपने तरीके से गाना चाहिए। याग्निक ने आशा भोसले के साथ सबसे अधिक 7 फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने वाली महिला गायिका का खिताब साझा किया है। उन्होंने 1114 फिल्मों में 2486 हिंदी गाने गाए हैं। वह आशा भोसले 7886 गाने, मोहम्मद रफ़ी 7405 गाने, लता मंगेशकर 5596 गाने और किशोर कुमार 2707 गाने के बाद अब तक की 5वीं सबसे सफल बॉलीवुड गायिका हैं। वह लता मंगेशकर और आशा भोसले के बाद तीसरी शीर्ष महिला गायिका हैं जिन्होंने अपने बॉलीवुड करियर में सबसे अधिक महिला एकल गीत गाए हैं। याग्निक अपनी मां को अपना पहला गुरु मानती हैं, जिन्होंने 4 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। अपनी मां के अलावा अलका ने कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से गायन सीखा। हालांकि उन्होंने कई शैलियों के गीत गाए हैं, लेकिन अलका के अनुसार उनकी आवाज रोमांटिक शैली के लिए सबसे उपयुक्त है।
अलका ने अनुभवी गायिका लता मंगेशकर को अपनी प्रेरणा माना है। उन्होंने रोमांटिक, दुख, क्रियात्मक, मोहक और आइटम नंबर गीत गाए हैं। उन्होंने 4 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। उनके अधिकांश गीत कुमार सानू के साथ थे, उसके बाद उदित नारायण और सोनू निगम के साथ थे। उन्होंने कुमार सानू के साथ अधिकतम रोमांटिक गीत और उदित नारायण के साथ कई शानदार गीत गाए। याग्निक को मधुर आवाज की रानी के रूप में घोषित किया जाता है। 12 मई 2019 को मदर्स डे पर अलका स्पॉटिफ पर सबसे अधिक स्ट्रीम की गई भारतीय कलाकार बन गईं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन्हें मधुर आवाज वाली गायिका के रूप में उद्धृत किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने उनका उल्लेख जादुई आवाज के रूप में किया। मिड डे ने उन्हें उल्लेखनीय 90 के दशक की पार्श्व गायिकाओं की सूची में शामिल किया। सबसे प्रसिद्ध और अग्रणी समकालीन गायिकाओं में से एक सुनिधि चौहान ने एक बार कहा था कि वह लताजी, आशाजी और अलका याग्निक जहां पहुंची हैं, वहां पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकती। याग्निक ने 1989 में शिलांग स्थित व्यवसायी नीरज कपूर से शादी की, जिनसे उनकी एक बेटी है जिसका नाम साशा है।